एपिसोड 6 शीर्षक अंधेरे का राजा रक्षक या धोखेबाज। सुबह की पहली किरण के साथ राजा विक्रम सिंह और राजकुमारी मेघलिका वापस महल लौटे। पूरे राज्य में अफवाह फैल चुकी थी कि राजा ने किसी अंधेरे को हराया है, लेकिन राजा के मन में अभी भी हलचल थी। महल में पहुंचते ही राजगुरु ने उन्हें प्रणाम किया, पर उनकी आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से राजा के कान में कहा, महाराज, मुझे मेघलिका पर पूरा विश्वास नहीं है। जिस मंत्र से आत्मा को बांधा गया वो अधूरा था। राजा चौंका। क्या मतलब? राजगुरु बोले, वो आत्मा नष्ट नहीं हुई, बस शांत हुई है, और शांत आत्माएं कभी स्थायी नहीं होती। उधर मेघलिका अपने कमरे में पुराने ग्रंथों के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी और रहस्य भी। तभी एक पुराना पेज सामने आया जिस पर लिखा था, धर्मकेतु की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका वंशज उसकी गद्दी पर बैठे। मेघलिका की आंखें चमक उठीं। वह धीरे से बुदबुदाई, अब समय आ गया है। रात होते ही महल की छत पर एक रहस्यमयी दीपक जल उठा। वो दीपक जो सिर्फ वही जला सकता था जिसके रक्त में सूर्यवंश की पहली पीढ़ी का खून हो। और हैरानी की बात ये थी, वो दीपक खुद ब खुद जल गया। राजा विक्रम सिंह को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत ऊपर पहुंचा। मेघलिका वहां खड़ी थी, आंखों में दृढ़ता लिए। ये दीपक खुद कैसे जला? राजा ने पूछा। मेघलिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि मैं धर्मकेतु की पुत्री हूं। राजा के कदम वहीं थम गए। क्या? मुझे बचपन में छुपाकर पाला गया था। मैंने ग्रंथ पढ़े, रहस्य खोजे, और आज जब मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली तो अब समय है उस न्याय को पूरा करने का। सूर्यगढ़ की गद्दी पर अब असली वारिस बैठेगा। राजा स्तब्ध था। तो तुमने मुझसे सच छुपाया? मेघलिका बोली, सच वही बताता है जिसका वक्त आता है। क्या मेघलिका सत्ता के लिए आई है या केवल न्याय के लिए? क्या राजा विक्रम सिंह गद्दी त्यागेगा या एक और युद्ध होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।